भाजपा के लोग कुछ लोग जो थे जो इस तरह का अराजकता फैलाने का काम किया है। पूरे देश का अपमान है। कल जो घटना दिल्ली के लाल किला पर घटा है वो बिल्कुल ही गलत है। दिल्ली में लाल किला पर जो घटना घटा है वो किसान नहीं कर सकता है। किसान कभी इतना उग्र हो ही नहीं सकते। तिरंगा का अगर अपमान करेगा तो उसके साथ उचित कार्रवाई होना। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज़ नेटवर्क। मैं हूं विकास कुमार। दिल्ली में फिर से एक बार दंगा हुई है। यह कोई नई बात नहीं है, चाहे वो बात शाहीन बाग की हो या किसान आंदोलन की। लगातार हर आंदोलन की एक ही अंत होता है जिसको हम लोग दंगा बोलते हैं। बीते दिन 26 जनवरी के दिन जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशियां मना रहा था, उस वक्त दिल्ली में किसान आंदोलन के जो समर्थक है ट्रैक्टर परेड निकाले थे। लेकिन अंत इतना खतरनाक होगा, अंत इतना जो है कि दहलाने वाला होगा, किसी ने सोचा नहीं था। और दिल्ली के लाल किला पे जो है कि यूँ कहे तो देशद्रोहियों का कब्जा हो गया। और किसानों के रूप में, हम सारे किसानों पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन किसानों के रूप में जिस प्रकार से वहाँ पे दंगाइयों ने दंगा फैलाने का काम किया है, जो कि काफ़ी निंदनीय है और पूरा देश निंदा कर रहा है इस चीज़ की। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश प्रधान महासचिव नीरज कुमार कमांडो जी। सर, सीधा सवाल आपसे हम करेंगे, आखिर तिरंगा का अपमान कब तक सहेगा हिंदुस्तान? क्योंकि दिल्ली में जो तस्वीरें कल निकल करके आई है तिरंगा का अपमान का, क्या कहेंगे इस पे? ये तिरंगा का अपमान नहीं, शहीदों का अपमान है। और कल जो दिल्ली में लाल किला पर जो घटना घटा है वो किसान नहीं कर सकता है। किसान कभी इतना उग्र हो ही नहीं सकते। कल तो आपने स्थिति देख ली ना। आप भी तो स्थिति देखिए। हमारे नेता पप्पू यादव जी के निर्देशानुसार हम लोग पटना में भी तो शांति रैली ट्रैक्टर। तो पटना में शांति मार्च आप लोगों ने किया ना, दिल्ली में शांति मार्च क्यों नहीं हुई? दिल्ली में जो भी घटना हुआ है वो सरकार या कई एक संघी द्वारा ये सब घटना को अंजाम दिया गया है। क्या आपको भी लगता है कि जो घटना हुई है कल दिल्ली पे, तिरंगा को फेंक देना, पुलिस बल पे टूट पड़ना, आक्रामक हावी हो जाना, क्या आपको लगता है कि इसमें किसके पीछे आ रहा हो? क्या उस तिरंगा को फेंकने में कौन होंगे? आप बताइए, क्या किसान तिरंगा फेंक सकते हैं? किसान कभी भी तिरंगा का अपमान नहीं कर सकते। तो फिर कौन किया? वही तो तस्वीरें निकल करके आ रही है किसान आंदोलन के नाम के साथ। उसी में भाजपा के लोग कुछ लोग जो थे जो इस तरह का अराजकता फैलाने का काम किया है। तो ये तो लगातार आरोप प्रत्यारोप चल ही रहा है कि विपक्ष कर रही है कि सत्ता पक्ष भाजपा के लोग थे। सरकार जांच कर ले, सरकार इसका जांच बैठावे, सीबीआई जांच करे, जो भी करना है, जितना उचित कार्रवाई हो उस पर चिन्हित किया जाए कि कौन ये झंडा को अपमानित करने का जी। उससे भी बड़ा सवाल है, पटना में कल आप लोगों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्रैक्टर रैली निकाली थी। दिल्ली में भी ट्रैक्टर रैली निकाला गया। पटना में शांतिपूर्ण रहा, दिल्ली में आक्रामक हो गया। किस चीज़ की जांच की आप बात कर रहे हैं? क्या यदि वो जांच होती है और उसमें कोई भी निकले तो क्या उनकी आप सजा की मांग करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो और तिरंगा का अगर अपमान करेगा तो उसके साथ उचित कार्रवाई होना। यदि आप मांग कर रहे हैं कि उसकी जांच होनी चाहिए कि तिरंगा पे को अपमान किसने किया, यदि जांच में ये पाई जाती है कि किसान आंदोलन के समर्थक है तो फिर क्या होना चाहिए उनके साथ? किसान आंदोलन का समर्थक अगर वो सही में है तो ऐसा गलत नहीं काम करेगा। और यदि पकड़ी जाती है को किया तो क्या होना चाहिए? उस पर कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल कार्रवाई के समर्थन देंगे? हम बिल्कुल तिरंगा का सम्मान करते हैं। तो तिरंगा के सम्मान में फिर जो अपमान किया है, क्या उस पर कार्रवाई को समर्थन देंगे आप? ये तिरंगा का अपमान है, ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस या कहिए कि पूरे शहीदों का अपमान है, पूरे शहीदों का अपमान है। तो यह भी तो कह सकते हैं कि शहीदों के साथ साथ पूरा देश का अपमान है। पूरे देश का अपमान है। कल जो घटना दिल्ली के लाल किला पर घटा है वो बिल्कुल ही गलत है। जिस प्रकार से दिल्ली की तस्वीरें बार बार आती है, चाहे शाहीन बाग की बात करें या फिर किसान आंदोलन की बात करें, आखिर हर आंदोलन की समाप्ति दंगा से ही क्यों होती है? इसके लिए आखिर दोषी कौन है? सरकार दोषी है। सरकार कैसे? सरकार चाहती है कि यहाँ मतलब आपसी भाईचारा से लोग
शांति नहीं, सरकार शांति ही नहीं चाहती है। अगर शांति चाहती तो किसान 2 महीना से आंदोलन पर बैठे हुए हैं, समझौता क्यों नहीं हुआ? शाहीन बाग का मुद्दा हो चाहे जो भी। 2 महीने से नीरज जी कई बार बातचीत करने की कोशिश की गई, बातचीत हुई भी, लेकिन असफल रही ना। सिर्फ कोशिश हुआ है ना, सिर्फ कोशिश हुआ है, कोई सफल, लेकिन असफल रही है। हाँ, तो इस पर सरकार को विचार करना चाहिए कि आखिर में अब हम दोनों भाई हैं तो घर का बंटवारा करना है हमको, तो फिर हम लड़ के बंटवारा तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से बार बार आखिर दिल्ली को दहलाने की साजिश क्यों की जाती है? क्या कल जो दंगा हुई, आपको कौन लगता है दोषी? कल किसान का गलती है जिन्होंने पुलिस पे हमला किया, बैरिकेडिंग्स तोड़े, वहाँ पे जो है कि तिरंगा का अपमान किया, या फिर उस सरकार की गलती है वहाँ की? किसान कभी दंगाई हो ही नहीं सकते, और कुछ लोग इस तरह का अगर दंगाई करने का काम किए हैं तो हम तो बोल ही रहे कि चिन्हित कर उस पर कार्रवाई किया जाए। और सरकार तो चाहती ही है कि इस तरह का अराजकता का माहौल पैदा हो। और आप किस सरकार की बात करते हैं? जो सरकार ना 15 लाख क्या 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 सपना दिखाकर आज देश का स्थिति क्या बन रहा है, किसान के साथ अन्याय है, इस तरह का सरकार का रवैया लोकतंत्र में खतरा है। लेकिन सबसे बड़ी सवाल है नीरज जी, कल जिस प्रकार से हम आपकी बात को समर्थन देते हैं, कल जिस प्रकार से तिरंगा का अपमान जिस वक्त किया जा रहा था लाल किले पे, पुलिसकर्मियों को मारा जा रहा था लाल किले पे, वो कौन लोग हो सकते हैं ये तो बताइए। आपके नज़र में कौन लोग हो सकते हैं? हमारे नज़र में वो भाजपा के ही लोग हो सकते हैं। ये तो विपक्ष भी आरोप लगा रही है, जो सिद्धू है। उसकी जांच होना चाहिए, जांच होना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो वहाँ पर अराजकता फैलाने का काम किया है, जांच होनी चाहिए उसका। जन अधिकार पार्टी कल पटना में ट्रैक्टर मार्च की है किसानों के समर्थन में। कल ट्रैक्टर मार्च को भी रोक दिया गया था पटना में। आगे क्या जन अधिकार पार्टी किसानों का साथ अब छोड़ेगी या आगे रहेगी? हमारे नेता आदरणीय पप्पू यादव जी हमेशा से किसान हो या जो भी मुद्दा हो उस पर काम करने का काम किया है। और हम लोग का वो दिल्ली में हैं, आज आने वाले हैं और हम लोग के साथ तो मीटिंग होगा। आगे आज भी किसान के साथ हैं, कल भी रहेंगे और आगे भी रहेंगे। जो भी होगा किसान के साथ हम लोग, हमारा पार्टी किसान के साथ भी रहेंगे, लेकिन तिरंगा के अपमान करने का वाले से बदला भी लेंगे। बिल्कुल, तिरंगा हम किसान के साथ भी हैं और तिरंगा का जो अपमान करेगा उसके हम खिलाफ भी हैं। आप किसान के साथ है ना कि उन लोगों को, फर्जी किसानों के साथ जो किसान के नाम पर आंदोलन की चेहरा को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, जो आंदोलन को किसी और मोड़ पे ले जाए, उन लोगों के साथ तो नहीं ना? नहीं, जो सच्चा किसान है हम उसके साथ हैं, और जो अराजकता फैलाने वाला व्यक्ति है वो उसके साथ हम नहीं हैं। जो तिरंगा का अपमान करे हम उसके साथ नहीं हैं। जो देश के साथ मतलब जो देश के साथ गलत व्यवहार करे उसके साथ हमारा पार्टी या हम नहीं हैं। देखिए, हमारे साथ जन अधिकार पार्टी के युवा परिषद के प्रदेश प्रधान महासचिव नीरज कुमार कमांडो थे। सीधे तौर पे कहना है कि तिरंगा के अपमान किसने किया, इसकी जांच होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। हालांकि लगातार पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। पक्ष कह रहे, सत्ता पक्ष कह रही है कि किसान आंदोलन में खालिस्तानी प्रवेश कर गए हैं, वही विपक्ष कह रही है कि RSS और भाजपा के लोग थे जो कि तिरंगा का अपमान किए। लेकिन तमाम मुद्दे जाँच किए, किसी बात की पुष्टि नेशनल न्यूज़ नेटवर्क नहीं करता है। ऐसी और भी खबरों के लिए बने रहे नेशनल न्यूज़ नेटवर्क के साथ। सहयोगी सुबोध के साथ विकास कुमार, नेशनल न्यूज़ नेटवर्क, पटना।